आप सब देख रहे हैं हमसफर न्यूज। अभी मेरे साथ सरिता मैम है, इनसे तमाम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज पवन सिंह ज्योति सिंह जी का डेट था कोर्ट में जाने का, लेकिन कोई भी कोर्ट में नहीं पहुंचते। आखिर में क्यों, क्या रीजन है? आइए मैम से जानते हैं कि कब ये दूरी हटेगी और पवन सिंह ज्योति सिंह एक होंगे। पहले तो स्वागत करें मैम। स्वागत है। नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आपका भी स्वागत है। क्या कहना चाहिए कि आज पवन सिंह ज्योति सिंह आरा वाला कोर्ट में जाने वाले थे, लेकिन कोई भी नहीं पहुंचे और सुनने में ये आ रहा है कि जज साहब भी छुट्टी पे हैं। अब देखिए, मेरा ये कहना है कि पता ना ज्योति सिंह का क्या भाग है। आज ज्योति सिंह भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही होंगी और कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि आज मेरा पति से मुलाकात होगा। लेकिन अब जज साहब के साथ क्या प्रॉब्लम हुआ वो तो जज साहब ही जाने, लेकिन न जाने क्या है इन लोगों का भाग में लिखा हुआ। क्योंकि अब हम लोग भी बहुत दुखी हो रहे हैं। जो मामला चल रही है ज्योति सिंह को लेकर कि ज्योति सिंह का समस्या का निदान ही नहीं निकल रहा है। आखिर पवन सिंह ज्योति सिंह के सामना क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज भी अपने आप में बहुत सोचने वाली बात है। तो देखिए अंदर में क्या है, क्या परेशानी है, नहीं परेशानी है, क्या अंदर की राज है, वो अंदर की राज तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन सबसे पहले यही कहना चाहेंगे कि नीची सी बात है कि कोई डेट भी मिला होगा, क्योंकि जज साहब नहीं होंगे तो वहां के दोनों तरफ के वकील गए होंगे और नीची सी बात है कि कोई डेट लिए होंगे। तो देखते हैं कि अब नेक्स्ट डेट में क्या फैसला आता है। कब तक ज्योति सिंह यही सब मामले में हम देखने के उजराई रहेंगी? देखिए, ज्योति सिंह का मजबूरी है झुराना, क्योंकि कहा जाता है कि किस पर करे श्रृंगार पिया मोरा अंधर। ज्योति सिंह का पिया ही अंधर हो गया है। मुझे लगता है कि ज्योति सिंह को पाने के लिए, चाहे पवन सिंह को पाने के लिए कोर्ट की भी आवश्यकता क्या थी। दोनों लीगली वाइफ हैं, सामाजिक तरीका से विधिवत शादी हुआ है। अगर ये दोनों एक दूसरे से चाह ले तो मिलने से क्या कोई रोक सकते हैं? तो मेरा ये कहना है कि देखिए, पति पत्नी के मामला में अगर न्यायालय और कोर्ट हो जाता है तो निश्चित सी बात है कि ये रिश्ते मिलने के जगह पे और दुनिया में चला जाता है। मुझे लगता है कि पति पत्नी के मामला में कोर्ट से पहले सामाजिक तरीका से सारे चीज करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर आप दोनों में रंजिश है तो थोड़ा इंतजार कर लेनी चाहिए। का वीडियो सामने आ रहा है जिसमें ऋतिक सिंह कह रहे हैं कि रहने के लिए भी वैसा व्यवहार होना चाहिए और मतलब कुछ उनका ज्योति सिंह को लेकर बोल रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए, ऋतिक जो है वो फटे में टांग लड़ा रहा है। ऋतिक को तो भैया भाभी के बीच में बोलने का भी अधिकार नहीं है। अगर ऋतिक अपना अधिकार दिखाना चाहता है तो मात्र उसका एक ही अधिकार है कि भैया भाभी को मिला दे। मेरा ये कहना है कि भैया भाभी में झगड़ा हुआ है और ये दुनिया, ये इतिहास जानता है कि पति पत्नी को लड़ना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रेम लड़ने के बाद ही बढ़ता है। तो अगर पत्नी को कोई शिकायत है अपने पति से और पति को अपने पत्नी से शिकायत है तो ऋतिक बीच में बोलने वाला कौन होता है? वो भी तो शादीशुदा होगा। तो वो दोनों के मामला में पवन सिंह बोलने जाता है, जो पवन सिंह और ज्योति सिंह के मामला में वो बोलने आता है। तो कहीं ना कहीं ऋतिक को अपनी सीमा के हद में रहनी चाहिए और यही कहना चाहते हैं कि अगर एक लायक देवर हो तो भैया भाभी को मिला दो, लेकिन फालतू के बकवास न करो। ऋतिक सिंह तो ये भी कह रहे हैं कि ज्योति सिंह को लेकर कि मतलब उनका हिस्सा और अधिकार लेने के लिए इतना आसान से थोड़ी मिल जाएगा, इतना आसानी से उनको अधिकार नहीं मिलेगा। अरे बेवकूफ ऋतिक, तुम कौन सा हिस्से के बात कर रहे हो? क्या तुमसे बंटवारा हो रहा है ज्योति सिंह का, जो तुम हिस्सा की बात कर रहे हो? पति पत्नी का संपत्ति एक होता है बेवकूफ। और पहले तो चीजों को समझो कि ज्योति सिंह न धन मांग रही है न दौलत मांग रही है, मात्र वो अपना पति मांग रही है और वो भी अपने पति से ही मांग रही है। तुम बीच में फटे में टांग में क्यों बकबक कर रहे हो? मेरा ये कहना है कि तुम्हें दौलत देनी है, तुम्हें कुछ देना है तो भैया भाभी को अगर मिला नहीं सकते हो तो भैया भाभी को तोड़ने का प्रयास भी न करो। और कहा जाता है कि अगर तुम किसी को सुख नहीं दे सकते हो तो किसी का दुख देने का कारण भी न करो, क्योंकि सबसे ज्यादा कहीं न कहीं ज्योति सिंह और पवन सिंह के रिश्ते के खराब करने में सबसे ज्यादा तुम्हारा ही रोल सामने आ रहा है। तो खुद को बदनाम होने से बचाओ, और नहीं तो अगर बदनाम होने का शौक है तो फिर सामने आते रहो। ऐसे ही तुम लोग, तुम्हारी सच्चाई हम भी, खास करके हम और चाहे जितनी भी समाज से भी आए, सोशल मीडिया पे जागरूक करते रहेंगे। और ये तो तुमको 100% देते हैं कि अगर ज्योति सिंह हारी नहीं अपने दर्द से तो निश्चित सी बात है कि एक दिन तुम लोग सबको परास्त कर डालेगी। इस चीज से तुम लोग गांठ बांध के रखना मेरे इस शब्द को, क्योंकि एक औरत इतनी बड़ी शक्ति है ना कि यमराज से जब अपने पति को वापस ला सकती है तो तुम लोग जैसे फालतू के कचरों से अपने पति को बाहर में न निकाल ले, ये हो नहीं सकता। फालतू के कचरा बोल रहे पवन सिंह के भाई ऋतिक सिंह को आप? तो कचरा नहीं है तो क्या है? पति पत्नी के रिश्ते में तीसरा को बोलना चाहिए? ये कचरे न है, दोनों को मिलाता नहीं है और बीच में फटे में टांग लगाता है। ये देवर है, इसका भैया भाभी के चरण में स्थान होना चाहिए। ये ऊंचा होकर बोलने का अधिकारी कैसे हो सकता है? अगर ज्योति सिंह और पवन सिंह के मैटर में कोई बोल सकते हैं तो पवन सिंह की माँ बोल सकते हैं, अदरवाइज कोई भी नहीं। किसी का कोई अधिकार नहीं है।
किसी का अधिकार नहीं। को किसी का नहीं अधिकार है। लेकिन बोल रहे हैं ऋतिक सिंह की मेरे भैया खुद पवन सिंह ही नहीं चाहते हैं कि साथ रहें, वो तलाक अरे चाहते भैया हैं। तक पवन सिंह के मुंह नहीं है जो तुम बकबक कर रहे हो, भैया से बोलवा दो ना, उसके बाद भैया को जवाब मिल जाएगा। लेकिन बीच में हाईलाइट होने के लिए, फेमस होने के लिए भैया भाभी के दर्द को बढ़ाकर जो ये हथकंडा अपना रहे हो ना, हथकंडा तुम्हारे ऊपर बहुत भारी पड़ जाएगा। आप क्या बोल रहे हैं मैम? फेमस होने की जरूरत है उनको, पावर स्टार पवन सिंह के भाई है। अरे तो भाइये के ना नाम में फेमस है, अभी विलन के नाम में फेमस हो जाएगा। पता चलेगा कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ता को खराब करने वाला कोई व्यक्ति है तो वो ऋतिक है, तो विलन के रूप में जाना जाएगा। क्या बात है, देखिए ऋतिक सिंह को लेकर मैम का इतना बड़ा बयान आ रहा है, लेकिन क्या कहिएगा पवन सिंह जी को जो डेट पर पहुंच नहीं पा रहे हैं, नहीं सामने कर पा रहे हैं ज्योति सिंह का। देखिए नहीं सामना कर रहे हैं, कुछ तो भाग है, कुछ तो पवन सिंह का अपने तरफ से कारनामा है, लेकिन मेरा ये कहना है कि मिलेंगे जरूर। अगर ज्योति सिंह का संकल्प और साहस अडिग है तो पवन सिंह भी मिलेंगे जरूर। तो देख सकते हैं अभी तक इतना ही अपडेट सामने आया है कि पवन सिंह ज्योति सिंह कोई भी कोर्ट में नहीं पहुंचे हैं। अब अगला डेट कब मिला है ये अपडेट आता ही हम मैम से फिर मिलेंगे, फिर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलेंगे कोई नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।